बजट का, जो कि दावा किया जा रहा था कि आवाम दोस्त बजट है, सभी झूठ था, सभी ढकोसला था। और फेडरल मिनिस्टर्स की जो तनख्वाहें थी उसमें 150 से 188% इजाफा किया गया। बजट तो पेश वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किया है, लेकिन हिदायतकारी IMF की है, जो चॉइस से ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि भिखारियों की भी कोई अपनी मर्जी तो नहीं होती। इसका इजहार तो आपको पता है कि खुद कई मरतबा हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ कर चुके हैं। और आपको बताते हैं कि ये एक लोन के ऊपर बना हुआ बजट है। हमारे जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, औरंगजेब अहमद साहब, उन्होंने कहा कि यार हम कर्ज पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसमें यही हो सकता है। से पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने एक धाक बिठाई है पूरी दुनिया पर। इंडिया में देखो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सस्ते, तकरीबन 10 to 12 जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई है उनसे। जो है अगर किसी का ये ख्याल है कि हमें रिलीफ दिया जाए तो ये उनकी खाम ख्याली है और बात ठीक है, लेकिन इसी कर्ज के पैसों में हमारे इन्हीं लोगों के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट है, उनके लिए करोड़ों से लेके अरबों तक का पैसा रखा गया है। ये है कि हुकूमत ने गोया कसम खा रखी है कि अवाम और ऐसे तमाम सर्वेस करने वालों को हर कीमत पे, हर सूरत में गलत साबित करना है। वरना क्या आप बताइए कि इस दीदा दिलेरी से ऐसा बजट पेश किया जा सकता था जो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ये ऑल्टो जो गाड़ी है वो 30-32 लाख की पहले थी, अब उसकी कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं क्योंकि तमाम गाड़ियों के ऊपर 18% टैक्स और आयद कर दिया गया है। इसी तरह से रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो रिलीफ की बात की जा रही थी वो सब ढकोसला साबित हुआ। जो तनख्वाहदार तबका था उनके ऊपर स्लैब को माइनर सा कम किया गया है, लेकिन वो भी जो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इस वक्त की हुकूमत ने जिस तरह से सफारती सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसको मजीद मजबूत बनाया है, तकवीयत दी है, और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में जितना मजबूत और मुनज़्ज़म होकर वो सामने आया है। और जिस 8 घंटे बिजली अवेलेबल है, 16 घंटे बिजली बंद होती है, इससे ऊपर जा सकती है, इससे कम नहीं होगी। ईद गुजरी है, ईद पे भी वही सारा तमाशा लगा। ये पूरे मेरे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से बात की, उन्होंने यही तासुरात दिए कि जी बिजली शदीद तरीन लोड शेडिंग की जा रही है कि अवाम जिए या मरे, होगा वही जो हम चाहेंगे, चाहे इसके लिए मुल्क के निज़ाम को अपसाइड डाउन ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि यही बेहतर है और यही रिलीफ है। इसे कबूल करो या भाड़ में जाओ। तो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं, जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली, उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहाँ पे बेसिकली ना एक गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यकीनी तौर पर अगर जनरेशन 5th इसके अंदर शामिल हो जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर शामिल हो जाती है तो मजीद पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत और मुनज़्ज़म और मरबूत हो जाएगा। और ये कहा गया कि हमने बड़ी अपना हाथ खींच कर ये बजट बनाया, यानी 17.5 ट्रिलियन का, 17,500 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया। अवाम को अपने बच्चों की खुराक और तालीम में इन दोनों में से किसी एक की चॉइस करनी पड़ रही है। क्या ये लोग इजाफों के मुस्तहिक हैं या वो लोग मुस्तहिक हैं जो इनकी अय्याशियों की कीमत अदा करते हैं और अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, और यही करते करते वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ बात कर रही थी इजराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भारत में मौजूद होना। भारत की मुख्तलिफ जो एयरबेसेस हैं वहाँ पर मौजूद थे ये एक्सपर्ट्स, जो वहाँ लोगों ने उसका हल ढूंढा जी, सोलर पैनल। हुकूमत को लगा कि यार अब तो ये हमारे शिकंजे से निकलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग निकले भी हैं। उन्होंने कहा यार अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हमारी ये जो हराम तोपी, ड्रामेबाजी और ये सारा सिस्टम कैसे चलेगा। उन्होंने इसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। अब आप देखें कि ये वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 45% पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अच्छा, इनका अगर कोई प्यारा खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो जनाब जान के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी बीमारियां नाकाबिले इलाज होती हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि मामूली बीमारी का वो इलाज करा सके।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है और पाकिस्तान में अभी बजट रजू हुआ है, जिनमें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं उनकी 10% सैलरी बढ़ा दी है और गरीबों के लिए बस घाटा ही घाटा है और बिजली के बिल भी बढ़ने की आशंका है और बाकी जो अन्य चीज़ है खाद्य सामान की, उसमें भी उन्होंने टैक्स लगाया और अवाम पाकिस्तान की रो रही है कि हमारी गवर्नमेंट पब्लिक को मारकर ही छोड़ेगी और हम ठहरे आईएमएफ के गुलाम। तो जैसा वो लोग कहेंगे वैसा ही हम और हमारी गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट है कि अपनी तिजोरियाँ भरने में लगी हुई है और पाकिस्तानी अवाम भूखे प्यासे बिलबिला रही है। अब आगे देखते हैं कि आगे आगे पाकिस्तान का क्या हाल करता है आईएमएफ।